जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, मैं टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? जय हिंद गोलू शर्मा सर। नेम प्लीज पंकज सिंह। टू योर नेम, ओके। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल लेक्चर फॉर यू गाइस। ये सबकी समस्या होती है, ये सबकी समस्या होती है कि सर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आए, लेकिन सर कैसे आए? सर क्या तरीका हो सकता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का? विल टॉक ऑन दिस टॉपिक बहुत प्यार से। विल लेट यू नो अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, राइट? बट बिफोर दैट जस्ट कंप्लीट द रिचुअल ऑफ द क्लास। एक बार जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और एक बार फटाफट से आ जाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The motto of this class, the motive of this class is ways to boost confidence. Ways to boost confidence. बहुत बड़ी समस्या सर, ये बहुत बड़ी समस्या सर। मतलब सर समझ नहीं आता, हम चाहते हैं कि हम भी कॉन्फिडेंटली बात करें। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है क्या? If I've told you that I'll take that class, I'll take that class. वो मेरे पे छोड़ दो भाई, खाली नहीं हूं मैं। I'm taking other classes, I'm doing other work. That's my responsibility and I'll do that. Don't worry for that, gentlemen. Okay? चलो तो बात करते हैं ways to boost confidence पे कि how we can enhance our personality by boosting our own confidence. समस्या तो यही है सर, पर्सनैलिटी में सारा खेल यहीं पे गड़बड़ होता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता सर कि हम कॉन्फिडेंटली बात कैसे करें, हम कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कैसे करें दूसरों के सामने। यही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। इस समस्या का इलाज हो जाए तो फिर तो मजे मजे करते हैं। विल टॉक ऑन दिस बहुत प्यार से। लेट्स स्टार्ट द क्लास जेंटलमैन। कॉन्फिडेंस होता क्या है? जरा कॉन्फिडेंस के डेफिनेशन में बात करते हैं। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वनसेल्फ एंड वंस एबिलिटीज। देखो, कॉन्फिडेंस के डेफिनेशन ने ही तुम्हारा काम आसान कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्फिडेंस के डेफिनेशन ने तुम्हारा काम आसान कर दिया कि कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वनसेल्फ एंड वंस एबिलिटीज। कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वनसेल्फ मतलब कि तुम्हारा खुद पे कितना विश्वास है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे करेगा? अगर तुम खुद को अच्छा नहीं मानोगे तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला तुम्हें अच्छा मानेगा? Isn't it? अगर तुम खुद पे भरोसा ना करो कि हाँ मेरे अंदर ऑयल क्यूज हैं, तो सामने वाला कैसे भरोसा करेगा कि तुम्हारे अंदर ऑयल क्यूज हैं? अगर तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा? यही तो सारी कहानी है सर, यही सारी कहानी है सर। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट कर ले। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो पहले वो रीजन पढ़ो, तुम खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। उन रीजन को अपने से दूर करो और खुद को पहले एक्सेप्ट करो। दुनिया एक्सेप्ट करेगी, दुनिया एक्सेप्ट करेगी फॉर श्योर, 110%। पहले तुम तो खुद को अच्छा बोलो, पहले तुम तो खुद को एक्सेप्ट करो। यस नो, ये समस्या है सबके साथ है। एंड वंस एबिलिटीज, सर मुझे ना अपने एबिलिटीज पे खुद भरोसा नहीं है सर। मतलब मुझे ये भरोसा ही नहीं है कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा सर इंडिया का। सर मुझे ये भरोसा ही नहीं है कि मैं एसएसबी क्लियर कर लूंगा सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पेपर क्लियर कर लूं और ऐसे मुझे रिकमेंड कर ले। ऐसे कैसे होगा सर? अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू बिलीव ऑन योर एबिलिटीज, जेंटलमैन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एसएसएस टू हैव बिलीव इन योर एबिलिटीज? इज इट पॉसिबल बाय एनी चांस? इज इट पॉसिबल बाय एनी चांस? नो सर, दिस नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तुमने कोई खाना बनाया, तुमने उसे टेस्ट किया, तुम्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पसंद कर ले। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सर, सही बात है सर, नहीं पॉसिबल है ये। पहले तुम्हें अपने खाने का टेस्ट खुद को तो अच्छा लगना चाहिए। घमंड वर्सेस कॉन्फिडेंस में अंतर समझ नहीं आता, बात करते हैं, उससे बात करेंगे। सर हमारे खाने का टेस्ट हमें तो अच्छा लगना चाहिए, तब तो बाकी दुनिया को अच्छा लगा पाएंगे। सर हमें ही बुरा लग रहा, फिर भी हम वही चीज दूसरों को परोस रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसे पसंद आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है? सर हमें अपने डिश में चेंजेस करने की आवश्यकता है सर। सर हमें अपने डिश में चेंजेस करने की आवश्यकता है और जब ये डिश हमें टेस्टी लगेगा तो फॉर श्योर सामने वाले को भी टेस्टी लगेगा। सर फॉर श्योर सामने वाले को भी टेस्टी लगेगा। समझे? यही सारी कहानी, यही सारा मामला। इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्फिडेंस का? कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट्स एंड ओवरऑल वेलबींग। क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग। ये चीजें देखी है ना? सर हॉस्टल में चाय अच्छी बनी है। कौन सा हॉस्टल? हम कौन सा हॉस्टल की बात कर रहे हैं? कहां कौन से हॉस्टल की बात कर रहे हो हर्षिता? तुम कौन से हॉस्टल में रहती हो हर्षिता? डू लेट मी नो। डू लेट मी नो कौन सा हॉस्टल की बात कर रहे हैं आप? तुम्हें से कोई लखनऊ ऑफलाइन सेंटर तो नहीं देख रहा ना ये? Sir, I'm girl named Sonia Sharma, but I put my brother's name on PW platform by mistake, sir. How? I thought you want to remove this name. Sonia Sharma, it can't be removed. It's a policy कि अगर आपने एक बार जो नाम डाल दिया है आप उसी नाम से रहेंगे। ठीक है, गुरु शर्मा नाम ठीक है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, उसके हॉस्टल में। ओके हर्षिता गुप्ता। ओके, हॉस्टल में शायद अच्छी मिली, वेरी गुड। हॉस्टल में शायद अच्छी मिलने लगी, क्या चाहिए? हाँ, तो कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अचीवमेंट। मैं किस बारे में बात कर रहा था मेरे भाई कि चीजें होती है ना कि एक तरफ आपका कोई दोस्त है, जिसके पास बड़े सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि उसने क्रिकेट भी खेला, उसने ये गेम भी खेला, उसने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया, उसने स्किट में भी पार्टिसिपेट किया, उसने गाना भी गाया, उसने डांस भी किया। और एक तरफ शायद आप हैं, आपने कुछ नहीं किया। कारण क्या था सर? कारण था कॉन्फिडेंस। सर मेरे अंदर डांस का स्किल तो बहुत अच्छा था सर, मेरे अंदर डांस का स्किल तो बहुत अच्छा था सर, लेकिन मुझे अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट नहीं किया। आदित्य रंजन, पुशअप्स लगा लो फटाफट से, नकल वाले 20, नींद गायब हो जाएगी। सर मैं गाना तो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन मुझे ही अपने स्किल पे भरोसा नहीं था कि मैं अच्छा गाना गाता हूं, तो मैं पब्लिक के सामने कैसे गा सकता हूं? मुझे डर इस बात की थी कि दुनिया को खराब ना लग जाए, इसलिए हमारे अचीवमेंट्स कम हो जाते हैं अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बट भैया अगर आपके पास कॉन्फिडेंस रहता तो शायद आप भी स्टेज पे परफॉर्म करते और आपके पास भी सर्टिफिकेट्स के गत्ते होते, वो चीजें आपने कमाई होती। लेकिन क्यों? उस समय वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके कारण हम अचीव नहीं कर पाए चीजों को। कॉन्फिडेंस के बेनिफिट्स क्या है पहले से बात करते हैं। इंप्रूव कैसे करना है, विल टॉक ऑन दैट। कॉन्फिडेंस के बेनिफिट्स क्या है? कॉन्फिडेंस लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। अगर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मेरे भाई, तो पहले दिन जब आप जाते हैं तो आपका एक ओआईआर होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। दैट्स अ रिटन टेस्ट आपने दे दिया। उसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर पीपीएनडीटी, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, या कई जगह डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी बोलते हैं। आपने क्या किया? उसमें एक पिक्चर देखी, स्टोरी लिखी और फिर आप 20 या 15 के ग्रुप में बढ़ गए। देयर यू गोइंग एंड पहला काम जो आप कर रहे हैं, यू आर नैरेटिंग योर स्टोरी। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नैरेटिंग योर स्टोरी। आपकी ही लिखी हुई स्टोरी है, फिर आपका जुबान क्यों कांपता है? सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि हमें लगता है कि यार इनको हमारी स्टोरी कैसी लगेगी, आपको अच्छी लगी आपकी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो बाकियों को फॉर श्योर अच्छी लगेगी। उस कॉन्फिडेंस की वहां जरूरत होती है। अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ नैरेट कर दे चीजों को, आपका आवाज काफी नहीं ऐसे, तो मेरे भाई आप स्क्रीन इन हो जाएंगे और बाकी के प्रोसेस में परफॉर्म कर पाएंगे। स्क्रीनिंग इज जस्ट लाइक एडमिट कार्ड फॉर एन एग्जाम। अगर आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं है तो एग्जाम कैसे देंगे?
एडमिट कार्ड नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? वही बात एसएसबी के साथ ही है कि अगर आप स्क्रीनिंग नहीं होंगे तो आप अपने ओईक्यूज दिखाएंगे कैसे? दिस इज द रीजन व्हाई स्क्रीनिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल एंड स्क्रीनिंग में योर कॉन्फिडेंस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। समझ गया? रेजिलियंस, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आर मोर रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस एंड सेटबैक। रेजिलियंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू फेस समथिंग। रेजिलिएंट का मतलब क्या है? एबिलिटी टू फेस समथिंग। जैसे मेरा भाई एक बंदा है जो बहुत हेल्दी है, एक्सरसाइज करता है, वेल एंड गुड है, ढंग के खाना खाता है, ढंग का खाना खाता है, अगर उसकी तबीयत जरा सी खराब भी होती है ना तो बहुत आसानी से उस बीमारी से लड़के बाहर आ जाएगा, मतलब रेजिलिएंट रहेगा वो उस बीमारी को लेकर के। वो क्या रहेगा? वो रेजिलिएंट रहेगा उस बीमारी को लेकर, बहुत आसानी से फाइट कर सकता है उस बीमारी से। बट एक वो बंदा है सुकुमार संबंध जो केवल फास्ट फूड खाते रहता है, पेट निकला है, चर्बी हो रखी है, ना रनिंग करा, कभी ना पुशअप करा, एक्सरसाइज ना की चीजें नहीं, अगर उसको बुखार भी हो गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्यों मेरे भाई? क्योंकि वो अंदर से कमजोर था, इसलिए वो रेजिलिएंट नहीं था। सेम विद द केस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहा ना, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहा तो आप मतलब मुट्ठी बीच के बोलेंगे कि यार देख लेंगे जो होगा, लेट्स टेक दिस कॉल, जो होगा देख लेंगे। और फौज कैसे लोग चाहिए? जो होगा देख लेंगे वाले। डरने वाले लोगों की फौज में कोई जगह नहीं है। समझे इस बात को? डरने वाले लोगों की फौज में कोई जगह नहीं है। अगर आप डर रहे हैं कि मैं आगे गया और गोली लग गई तो क्या होगा, तो फौज इज नॉट फॉर यू। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं आगे जाऊंगा, भले गोली लगेगी तो लगेगी, देख लेंगे। वो क्या शो कर रहा है? आपका कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आपका कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। और होता क्या है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं ना, अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें आप संभाल लेते हैं, वो गोली आपको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन आप डर के अगर पीछे हटे तो वो गोली शायद आके आपको लग जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। रेजिलिएंट लोग, कॉन्फिडेंट लोग किसी भी परेशानी में डट के सामने खड़े रहते हैं, रेजिलिएंट रहते हैं और परेशानियों से ओवरकम होते हैं, दब के बैठ नहीं जाते हैं। आगे जरा देखिए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस इंस्पायर्स अदर्स एंड फोस्टर्स लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज इसी चीज की जरूरत है, इसी चीज की तो जरूरत है सर, लीडरशिप क्वालिटीज की। सर रिकमेंड होने के लिए यही एकमात्र चीज चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज गुड टू गो, यू आर गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। खत्म, आप रिकमेंड हो रहे हैं। समझे आपकी बात? वो कॉन्फिडेंस आपकी लीडरशिप स्किल को दिखाने में मदद करेगा। आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आपके 10 बंदे आपकी बात मानेंगे। जब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने 10 बंदों के जहन में ये बात डालेंगे कि लेट्स गो, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कमांडर सामने खड़ा कर पहली गोली खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप अपने बंदों के अंदर कॉन्फिडेंस भर पाएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी वो 10 लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे कि नहीं यार साहब पे भरोसा है, हम अपना मिशन कंप्लीट कर आएंगे। लेकिन अगर आप ही ऐसे बोलेंगे कि यार पता नहीं क्या होगा, यार इतना खतरनाक मिशन दे दिया हमें, पता नहीं क्या होगा, जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता ही नहीं है। अगर कमांडर की ये हालत है तो 10 लोग तो करूंगी कहां जाएगी ना, उनकी तो लंका लग जाएगी, यार सही इतना डर रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके बंदों के ऊपर जिनका भरोसा आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? ये बात समझ में आ गई कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का तरीका क्या है? अब कहानी यहां से चालू हो रही है तुम्हारे काम की। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहला, सेट अचीवेबल गोल्स। दिक्कत क्या होती है ना भाई, हम कई बार गोल ही इतना ऊंचा सेट कर लेते हैं ना कि यहां तक हम पहुंच नहीं पाते, हम यहां पहुंच के गिर जाते हैं, हम यहां पहुंचते हैं गिर जाते हैं, जिससे हमें क्या लगता है यार कि हमारे अंदर तो काबिलियत ही नहीं है अपने गोल को अचीव करने की। जिससे क्या लगता है कि हमारे अंदर तो काबिलियत ही नहीं है अपने गोल को अचीव करने की। अनुराग का सना सॉल्व करता हूं, बात नहीं से लास्ट में सारी चीजें बात करें, टेंशन मत लो। नींद भाग गई, वेरी गुड। जैसे हम मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो अगर आप एक ही दिन में टारगेट सेट कर लेंगे, आज तक आपने एक ही मैथ नहीं लगाया, पहले दिन टारगेट सेट करेंगे कि मैं 100 सवाल लगा के रहूंगा, मैं 100 सवाल लगा के रहूंगा। क्या आप 100 सवाल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। मुश्किल से 15 20 30 सवाल लगाएंगे और उसके बाद क्या लगेगा? और उसके बाद क्या लगेगा मेरे भाई? उसके बाद ये होगा कि यार मैं तो काबिल ही नहीं हूं, मैंने 100 सवाल का टारगेट सेट किया था, मेरे से 100 सवाल नहीं लगे, मैं तो 30 सवाल तक ही पहुंचा। आप चपंडुक हैं, अगर आपने 100 सवाल का टारगेट सेट किया है तो आपने नॉन अचीवेबल टास्क ही अपने लिए सेट किया है, तो वो अचीव कैसे होगा? सर वो अचीव ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका टारगेट यहां पे जाने का है तो आपको पहले यहां पे आना पड़ेगा, फिर यहां पे आना पड़ेगा, फिर यहां पे आना पड़ेगा, फिर एक दिन आप यहां पे खड़े रहेंगे। आप सीधे सोचेंगे यहां से छलांग लगा के यहां पहुंचे तो आप यहां पहुंच के गिर जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपने प्लेटफॉर्म ही सेट नहीं किया है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बजाय और नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको छोटे-छोटे टारगेट सेट करने हैं। आपका जो बहुत बड़ा सा गोल है उसको ब्रेक करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज जाकर लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, नहीं। उसके लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको रिटन, एसएसबी, मेडिकल के पार्ट में, फिर आप मेडिकल से छोटे वाले पार्ट में आएंगे, एसएसबी से पहले वाले पार्ट में आएंगे क्या? रिटन। फिर आप रिटन को ब्रेक करेंगे, फिर आप रिटन को ब्रेक करेंगे कि अच्छा रिटन के लिए क्या चाहिए मुझे, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर सब्जेक्ट्स को ब्रेक करेंगे कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर्स को भी आप ब्रेक करेंगे। समझिए चीजें, तो पहले पे छोटे-छोटे गोल जब सेट करोगे, इनको अचीव करते जाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, तब जाकर तुम अपने बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। अगर एक ही दिन सोचोगे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए तो मुंह के बल गिरोगे तुम। सबसे पहले आपको छोटे पहाड़ तो चढ़ने पड़ेंगे ना भाई, बस वही चीज है। गोल पहले वो सेट करो जो आप अचीव कर सकें। सेलिब्रेट प्रोग्रेस अलोंग द वे टू मेंटेन मोटिवेशन। मतलब अगर मान लो कि आपने 20 सवाल या 30 सवाल का आज अपना लगा रखा था टारगेट, तो आप वो 30 सवाल करके थोड़ा सा खुद की पीठ थपथपाइए ऐसे करके, वेल डन, यू डिड अ कमेंडेबल जॉब। खुद को बोलिए, आपको ये बोलना पड़ेगा खुद को लगे तो छोटा बहुत ट्रीट भी दे दे। आपकी फेवरेट चीज अगर आइसक्रीम है तो ये 30 टारगेट पूरे होने के बाद खुद की पीठ थपथपाइए और जाके एक आइसक्रीम खा के आइए कि यू डिड अ वंडरफुल जॉब, ये लेते रहिए ट्रीट। और कल का टारगेट 30 से बढ़ा के आप 40 रखें, कल को 40 आप अचीव करें, फिर खुद की पीठ थपथपाइए कि यार क्या बंदा है तू, मतलब 40 सवाल कर लिया, टारगेट अचीव्ड। फिर एक दिन होगा कि आप 100 सवाल के टारगेट को भी टच करेंगे। तो सबसे पहले अचीवेबल टारगेट सेट कीजिए, सबसे पहले अचीवेबल टारगेट सेट कीजिए, उस पे काम कीजिए, जी जान लगाइए उस पे। जब चीजें ब्रेक करके देखेंगे ना तो भाई बहुत आसान है सब कुछ, बहुत आसान है सब कुछ। एक ही बार आप देखेंगे कि सर हमारे कंधों पे सितारे कैसे होंगे, सर हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक रहेगा गोलू शर्मा, तुम्हारा नाम कैसे भूल गया, समझ गया? ये है सारी कहानी, ये है सारा मामला। अगर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आप कल ही का टारगेट रख लेंगे कि मैं एक ही बार 3 मिनट का सीधा लेक्चर दे दूंगा, तो क्या वो अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस सब जमीन के अंदर घुस जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस। हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें छोटे-छोटे सेंटेंस बनाने सीखने पड़ेंगे, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। जब एक सेंटेंस बना, 2 सेंटेंस बना, 3 सेंटेंस बना, तब हम जाकर के 4 सेंटेंस को मिला के बोलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 1 मिनट बोलेंगे, फिर 2 मिनट बोलेंगे, फिर जाकर के कहीं 3 मिनट बोलेंगे। ये है सारा मजा। आप पहले दिन ये बहुत बड़े-बड़े टारगेट मत सेट किया करो, वहीं से कॉन्फिडेंस आपका जमीन के अंदर जाता है। ओके गोलू शर्मा, सोनिए सर, ठीक है। दिक्कत वही होती है सर, हमें इंग्लिश नहीं आती है सर, हमें इंग्लिश नहीं आती है सर, ठीक है इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन का तुम्हारा टारगेट क्या सीधा ये होना चाहिए कि मुझे विलियम शेक्सपियर बन जाना है? नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए थोड़ा बहुत इंग्लिश समझना सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत सेंटेंस मेकिंग सीख लेते हैं, फिर जाकर थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर जाकर थोड़ा बढ़ाएंगे, और एक दिन जाकर फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोलेंगे। एक दिन जाकर हम फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोलेंगे फॉर श्योर। लेकिन पहले दिन अगर वो सोचोगे तो कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर ही जाएगा। समझें बातों को, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कॉम्पेशन। वही मेरे भाई बात, खुद से प्यार कीजिए, खुद के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के एफर्ट्स को एक्नॉलेज। इंटरव्यू मैं बिहार बोर्ड से इंटरव्यू, इंग्लिश नहीं समझ में आती तो भाई सीखो ना, रंजन एक्सक्यूज देते रहोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। सीखो एक्सक्यूज नहीं, सीखो तरीके ढूंढो कैसे सीख सकते हो। प्रैक्टिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड एक्नॉलेज योर एफर्ट। मेरे भाई अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं
तो पहले खुद को तो शाबाशी दीजिए, खुद के एफर्ट को एक्नॉलेज कीजिए कि यार आज तूने 40 सवाल लगाए, यार आज तूने इंग्लिश में पूरे 3 मिनट तक बिना रुके बोला है। खुद को प्रेज कीजिए इन छोटी छोटी चीजों को लेकर, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। बोलिए, खुद से बातें कीजिए, बोलिए यू डिड अ वंडरफुल जॉब। जैसे स्नेहा मल्हान ने बोला कि टारगेट अचीव नहीं होता तो रिग्रेट होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप टारगेट बहुत बड़े सेट करते हो, टारगेट थोड़े छोटे सेट कीजिए और स्नेहा मल्हान फिर खुद को बोलिए कि स्नेहा यू डिड अ वंडरफुल जॉब। खुद की एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, समझे। आगे क्या, एम्बैरेस मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चलना है कि ठीक है, यहां से कुछ नई चीज मुझे सीखने मिली है, यहां से मुझे कोई नई चीज सीखने मिली है। इम्प्रेस और एम्बैरेस में अंतर होता है, इस बात का ध्यान, यहां इम्प्रेस लिखा हुआ है। इम्प्रेस और एम्बैरेस में अंतर होता है। इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना, उसी की बात कर रहा हूं भाई। कौन है विश्वायन दास, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करें, लीडरशिप क्वालिटी की कहानी है, समझे। यहां मैं इम्प्रेस की बात कर रहा हूं, एम्बैरेस की बात नहीं कर रहा हूं। एम्बैरेस में आपको बुरा फील करना या जो भी, इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना। तो आप खुद को गले लगाइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को शाबाशियां दीजिए कि हां तुमने अच्छा काम किया है। वे टू शो माय कंसिस्टेंसी नेसेसरी, बाबू बहुत लोग जे निकालते हैं, वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि जे आपने निकाला, दैट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, बट स्टिल आप ये दिखा सकते हैं कि सर मैंने इतना परसेंटाइल लाया है अलोंग विद मैनेजिंग ऑल दोस थिंग्स, तो फिर दिखाएगा कि हां अब लीडरशिप क्वालिटी है इसमें, कितनी चीजें मैनेज करते हुए भी इतने परसेंटाइल लेकर के आया, समझ गए। आप किस ढंग से अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं ये मैटर करता है। आपने देखा होगा ना कि रोड साइड में गोलगप्पे मिलते हैं, रोड साइड में गोलगप्पे मिलते हैं, दिल्ली में तो वही मिलते हैं 20 के 6, मतलब मेरे इलाके में 20 के 6। अगर आप वही गोलगप्पे किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, 5 स्टार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, जो यहां 20 के 6 मिल रहे हैं वहां 100 के 6 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। रेडी वाला कैसे प्रेजेंट कर रहा है, आपके हाथ में कटोरी दे दी, पानी में डुबाया, खाने दे दिया, अपना टक से खा लिया। वही आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसको बकायदा एक अच्छे डिजाइनर प्लेट में लेकर आ जाता है, अलग अलग तरह की पानी, अलग अलग कटोरी में, उसमें चम्मच, वो आलू का जो भी होता है वो रहता है, आपको दिया जाता है कि आप लेते हैं, चम्मच से पानी डालते हो, फिर यू ईट दिस। दोनों तो गोलगप्पे ही हैं, दोनों तो सेम पानी है, दोनों सेम इंग्रेडिएंट्स बने हैं, लेकिन उसका दाम 100, इसका दाम 20 क्यों है सर? इसलिए प्रेजेंटेशन का खेल है, प्रेजेंटेशन का खेल है। सारी कहानी इसी चीज की है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है वो तो बाद में है, तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है, इसलिए प्रेजेंटेशन मैटर है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अगली चीज, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भगवत गीता में भी यही लिखा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सोचते हैं इन द सेंस आपका सबकॉन्शियस जो सोचता है, आपका सबकॉन्शियस जो सोचता है, आप दिखावे के लिए क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैटर करता है। आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है और आप जो चाहेंगे वो होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो या मैनिफेस्टेशन बोलो, आप चीजों को दिल से मैनिफेस्ट कीजिए तो सही। ओके सोनिया शर्मा, आप चीजों को ढंग से मैनिफेस्ट तो कीजिए, बिना इफ एंड बट के। आप मैनिफेस्ट कीजिए हर दिन कि आप एग्जाम निकाल रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कीजिए हर दिन कि आप एसएसबी निकाल रहे हैं, बट कभी इफ एंड बट गलती से भी नहीं आ जाना चाहिए। मतलब कि आप एक साइड खुद को एनडीए की यूनिफॉर्म में वो कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और दूसरे ही पल आप खुद को किसी महंगे कॉलेज में इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी चीजों को। अब यूनिवर्स खुद कंफ्यूज, इसको ये चाहिए तो यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे पाएगा, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए मेरे भाई आप एक्जेक्टली केवल उसी चीज को, गलती से भी कोई दूसरी चीज आपके दिमाग में ना आए, उसी चीज को इमेजिन कीजिए, बस उसी चीज को इमेजिन कीजिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में वही चीज होनी चाहिए रिपीटेडली कि यार मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में हूं, आई एम वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, मेरे पास वो साइकिल है, वो सारी चीजें हैं, तो यूनिवर्स को लगेगा यार ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको उठा के उसी जगह पे लेकर के जाएगा। समझ गए? यही है सारी कहानी। दिस एक्चुअल थिंग, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। आप खुद को बोलिए आई एम कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस। आपकी लाइफ में अगर कुछ दिक्कत होती है, अगर आपकी तबियत खराब होती है, तो दवा उतना काम नहीं करती जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है, जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है। अगर आपका तबियत खराब है तो आप खुद को ये भरोसा दिलाइए कि यार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाऊंगा, मेरी गारंटी बहुत जल्दी आपका तबियत ठीक होगा। बस वही आपको बोलना है, आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग एसएसबी। आप खुद को ये बोलिए। वो संदीप महतो चलता है ना कि आसान है, तो सब चिल्लाते हैं आसान है, वो क्यों होता है? आप खुद को ये बता रहे हैं यार नॉर्मल चीज आसान करूंगा, बस वही चीज, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। बोलिए खुद को ये बात, आप खुद को तो विश्वास दिलाइए, तब तो दुनिया आप पे विश्वास करेगी, समझे कि नहीं? बस यही कहानी है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। बोलिए जरा, जो रिटन प्रिपेयर करेंगे लिखेंगे जरा लाइव चैट में और बोलेंगे आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग एनडीए रिटन, लिखो जरा और जोर से बोलोगे भी आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग एनडीए रिटन। जो लगे आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग एसएसबी, आई एम कैपेबल ऑफ क्लियरिंग एसएसबी, डू दिस। और ये हर रोज करिए, ये हर रोज करिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहां जाता है, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहां जाता है, समझे? यही सारी कहानी, सारा खेला बस इस चीज का है भाई, सारा खेला बस इस चीज का है कि आप खुद पे विश्वास करने की नहीं करेंगे। आप खुद पे विश्वास कर रहे हैं तो दुनिया आप पे विश्वास करेगी, ये बात ध्यान में रखें आप। शाबाश, वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक दिस टाइम। आगे जरा देखें, एनहांस स्किल एंड नॉलेज। कई बार क्या होता है मेरे भाई, हमारे अंदर इस चीज के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं है। मतलब किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला जाए, किसी टॉपिक को हमें बोलने के लिए बोला जाता है तो हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है, मेरे भाई, हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है मेरे भाई कि सर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। अब नॉलेज नहीं रहेगी तो बोलेंगे कैसे? और कॉन्फिडेंस तो बाद में दिखाएंगे ना, पहले कुछ हो तो खोपड़ी में बोलने के लिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि G20 पे बोलिए और आपको पता ही नहीं है कि G20 क्या है, तो हाउ विल यू एबल टू स्पीक? तो उसके लिए यू नीड टू एनहांस योर नॉलेज एज वेल एज स्किल्स। रिमेंबर जेंटलमैन, कॉन्फिडेंस इज अ स्किल व्हिच कैन बी इंप्रूव्ड विद टाइम, व्हिच कैन बी इंप्रूव्ड। आप उस पर काम तो करें एक बार, सब इंप्रूव होगा। कॉन्फिडेंस इज अ स्किल, रिमेंबर दिस। जरूरत पड़े तो वर्कशॉप लीजिए, कोर्सेज खरीदिए, कुछ भी करिए। जैसा आई एम मेंटरिंग यू हियर, तो सिंग मेंटरशिप टू इंप्रूव स्किल्स इन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको अपने सिंगिंग में कॉन्फिडेंस लाना है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, आप थोड़ा सा किसी गुरु से बैठ के गाना सीख लीजिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो स्किल जब आपकी ब्रश अप हो जाएगी ना, यूं आएगा कॉन्फिडेंस। इसलिए स्किल और नॉलेज पर रेगुलर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं, तब तक आप दिखाएंगे कैसे? उस दिन याद है कम्युनिकेशन वाली स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे बात करते मैंने क्या बोला था? यू नीड टू बी वेरी गुड लिसनर टू बी अ गुड ऑडिटर। यू नीड टू बी वेरी गुड लिसनर टू बी अ गुड ऑडिटर, लेडीज एंड जेंटलमैन। समझ गए? विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, अपनी आंखों को बंद करें आप और वो चीजें विजुअलाइज करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं।
समझिए, आंखें बंद करिए और डेली बैठ के वो चीजें विजुअलाइज कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बिना किसी इवेंट के। यानी कि आप एक साइड तो कहीं इमेजिन कर रहे हैं कि आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं और दूसरी साइड इमेजिन कर रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस कंपायर है। तो ये चीजें क्या करेंगे, दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। या तो आप ये बिजनेस अज्यूम कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, या तो आप ये फौज विजुअलाइज कीजिए। आप ये दोनों विजुअलाइज करेंगे, आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। अब आप ये पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, फिर विजुअलाइज कीजिए खुद को सिचुएशन में कि हाँ, मैं इंडिया का रिटर्न यहां पे दे रहा हूं, मेरे पेपर में सारे सवाल मुझे आ रहे हैं, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अपना दे रहा हूं, सारे सवाल मेरे सही होते जा रहे हैं, टाइम पे मैंने पेपर सबमिट कर दिया, मजे मजे में बाहर निकला, मैथ्स का पेपर अपना खत्म हो गया। अब कहानी जीटी की चालू हो रही है। जीटी में भी हमने यही किया, सारे अपने पढ़े हुए सवाल आ रहे, करंट अफेयर तो ये रहा, इसका तो ये आंसर, मैं तो बिना ऑप्शन के मार रहा हूं इसका आंसर। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर, विजुअलाइज कीजिए विद मी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका पेपर क्लियर हो गया, आप फुल कॉन्फिडेंस में बाहर निकलने की, आपको आंसर की मैच करने की भी जरूरत नहीं है, आपका पेपर क्लियर हो रहा है। आदित्य रंजन, कितना बार नाम ले तुम्हारा? समझिए, चलो कैसे भी खुद को ये विजुअलाइज कीजिए कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बैठे हैं। जो आपके पास ओआईआर आया है वो बहुत आसान आया है, आपने बड़ी आसानी से सारे ओआईआर विद इन टाइम सॉल्व करके आपने जमा कर दिए। पीपीटी के लिए स्टोरी सबको, सारी दुनिया को धुंधली दिख रही है, आपको क्लियर दिख रही है। आपको क्लियर दिख रही है क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा ये विजुअलाइज कर पा रहा हूं मैं, मेरे को स्टोरी क्लियर दिख रही है। आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, नरेशन का टाइम आप गया, नरेशन में एकदम धुआं कर दिया, इतना अच्छा नरेट किया। समझ गए, ये है सारी कहानी। बस यही सारी कहानी की आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आपने नरेशन में धुआं कर दिया है। सब लोग आपके कॉन्फिडेंस से मतलब अचंभित कर रहे हैं, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस। फिर जब जीडी की बारी आई तो आपने अपना बेस्ट वे से प्रेजेंट की चीजों को, पूरे ग्रुप को साथ लेकर चल रहे हैं। ग्रुप ने लास्ट में आपको लीडर भी नॉमिनेट किया, ग्रुप कॉन्सेंसस के लिए, ग्रुप कॉमन स्टोरी के लिए। आपने वो स्टोरी बहुत प्यार दी, एसएसएस भी खुश, लास्ट में स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है और आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं। बाकी सारे दिन भी आप विजुअलाइज कीजिए कि साइड टेस्ट में जब आप बैठे हैं तो 11 की 11 पिक्चर ऐसी आ रही है कि मतलब सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, आप उसमें बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाते जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाते जा रहे हैं भाई। आपके पास ब्लैंक पिक्चर आई, आपने एक अच्छी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखी, सब कुछ मक्खन गया, आपने वैट सारा कर दिया, एसआरटी आपके 50 प्लस हो रहे हैं बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, एसडीटी आपने टाइम पे खत्म कर दी, सब कुछ क्लोज करके दे दिया और आप खुशी के साथ बाहर निकलते हैं। यार क्या साइक गया मेरा, ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गया भाई, जो आपकी मर्जी आप वो अटेंड करें। समझ गए? फिर अगले दिन आपका इंटरव्यू है, आप पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हैं। इंटरव्यूअर आपसे जो भी सवाल पूछा आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पे उस स्माइल के साथ आंसर कर रहे हैं। इंटरव्यूअर भी खुश, आप भी खुश। उसमें लगा यार क्या अपने पास कैंडिडेट है, क्या कैंडिडेट है, मतलब मजा आ गया इससे बात करके। और आपको लगा यार ये तो बस जस्ट कन्वर्सेशन इतना अच्छा जा रहा है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ 1 घंटे बाद बाहर निकल रहे हैं सैटिस्फैक्शन के साथ कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। इन जीटीओ यू आर रॉकिंग, आप पीजीटी में सबको लीड कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरों को मौका दे रहे हैं, जहां सारे फंस रहे हैं वहां आप निकाल रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं और खुद भी अच्छे पॉइंट्स डाल रहे हैं। आपका जीटीओ आपसे बहुत खुश है, आपका जीटीओ आपसे बहुत खुश है। ही इज प्रेजिंग यू कि यू डिड अ वंडरफुल जॉब। कमांड टास्क में आपको टफेस्ट कमांड टास्क मिलता है, जीटीओ आपको बार-बार रिस्ट्रिक्शन लगा, लेकिन आप सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के बाहर निकलते हैं और जीटीओ को आप खुश करके वहां से जाते हैं। एट द एंड आपका साइक अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, जीटीओ अच्छा हुआ। ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस आप रात में सोते हैं, सब कुछ पैक करके सुबह आप उठते रेडी होके ध्यान से जाते हैं, सब कुछ सेटल करके कॉन्फ्रेंस रूम में आपसे कुछ बातें की जाती हैं। फाइनली एट द टाइम जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, आपका चेस्ट नंबर वो ऑफिसर बोल रहा है और आप हैप्पीली बाहर आ रहे हैं। यस आई मेड इट, यस आई मेड इट थ्रू, फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड, फाइनली आई अचीव्ड द थिंग दैट आई वांटेड टू अचीव। This is what visualization technique looks like. This is what visualization technique can do. Visualization technique can bring you everything, but वो visualization उतना clear mindset के साथ होना चाहिए। आपके visualization में कभी भी इवेंट बट होने ही नहीं चाहिए, कभी भी इवेंट बट नहीं होना चाहिए आपके visualization में। आप ये करके देखिए, छोटी-छोटी चीजों को विजुअलाइज करके देखिए बिना इवेंट बट के। अगर वो आपकी लाइफ में ना है तो बोलना, बट विजुअलाइजेशन थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। विजुअलाइजेशन में आप अगर विजुअलाइज करें नोरा फतेही को, नोरा फतेही नहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। समझ गए? वही चीज है, इमेजिन योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली टैकलिंग चैलेंज एंड अचीविंग योर गोल्स, जो मैंने अभी आपको विजुअलाइज करवाया, आप रिटर्न से लेकर एसएसबी तक की जर्नी, जो भी चीज आपको विजुअलाइज किया, आपने मेरे साथ विजुअलाइज किया है मेरे भाई, तो फॉर श्योर आप रोज ये करिए, 5 मिनट खुद को वक्त दीजिए, बिना इवेंट बट की चीजें विजुअलाइज कीजिए। मेरा वादा है मेरा भाई, जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। बस इवेंट बट मत लाना बीच में, इवेंट बट लाना ही मत कि अगर मैं रिकमेंड हो गया तो ये कर रहा हूं, अगर नहीं रिकमेंड हुआ तो ये कर रहा हूं। आप रिकमेंड हो रहे हैं बस यही विजुअलाइज कीजिए, नॉट रिकमेंडेशन वाली चीज आनी नहीं चाहिए। समझिए? विजुअलाइज करिए, विजुअलाइजेशन में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। बॉडी लैंग्वेज में हमने बहुत बात करी है उस दिन भी, बॉडी लैंग्वेज में हमने बहुत बात करी है उस दिन। क्या बात करी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें बता देता है। आप बोल कुछ और रहे होते हैं, आपकी आंखें कुछ और बोलती हैं, आपकी शक्ल कुछ और बोल रहा होता है, आपका चेस्ट कुछ और बोल रहा होता है, आपके हैंड जेस्चर कुछ और बोल रहे होते हैं, आपके लेग के मूवमेंट कुछ और बोल रहे होते हैं। तो आप जुबान से क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आंखों से क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका चेहरा क्या बोल रहा है। लेकिन सर श्री कृष्ण कहते हैं कि रिजल्ट की आशा मत करो तो क्या करूं। आपने भगवत गीता पढ़ी नहीं है, आपने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। भगवत गीता में ये भी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भगवत गीता में बात किया गया है कि आप जैसा सोचेंगे वही होगा, आप जैसा सोचेंगे वही होगा। आप सोच लिए, आपने विजुअलाइज कर लिया चीजों को, अब आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी फल देना हमारे श्री कृष्ण के हाथ में है। हम तो सिर्फ उनके चरणों के दास हैं और दास ही रहेंगे। समझिए ये बात? अडॉप्ट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड टॉल विद शोल्डर्स बैक। कहने का मतलब स्टैंड टॉल का मतलब ये नहीं कि हाइट बढ़ा ले, आपकी जो भी हाइट है आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ चेस्ट अप करके खड़ी रहिए, ऐसे करके, ऐसे भी खड़ा नहीं रहना है, हेड स्ट्रेट, स्टैंड लाइक दिस। मतलब आपकी आंखों में कोई देखे तो कॉन्फिडेंस लगता है उसको देखिए, आप ऐसे करके हाथ बांध करके जब आपके स्टमक अंदर है, चेस्ट अप है, तो सामने वाला यार क्या पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी, मतलब जबर पर्सनालिटी इस बंदे की। सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से इंप्रेस हो जाए, यही है सारा खेल। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड फर्म हैंडशेक। हैंडशेक और आई कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताया था अच्छे से बॉडी लैंग्वेज वाले सेशन में कि आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है। हैंडशेक के टाइम बताया था कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट ये सबके लिए है कि अगर आप इसे हैंडशेक कर रहे हैं तो ये टच होना चाहिए, ये उंगली टच करने वाला हैंडशेक नहीं पसंद, पहुंचो ये टच होना चाहिए और एकदम जकड़ के हाथ से कीजिए ताकि पता चले यार कॉन्फिडेंस तो दिखा है इसके, हैंडशेक से कॉन्फिडेंस पता चल गया। आपका हैंडशेक बता देगा आप कितने कॉन्फिडेंट बंदे हैं। जैसे जकड़ के हाथ पकड़िए, पकड़ तोड़ नहीं देना, जकड़ के हाथ पकड़ एक बार ऐसे करना, ऐसा नहीं कैसे 4 बार हाथ हिला देना, बिल्कुल नहीं। ये सारी कहानी आपका हैंडशेक और आई कॉन्टैक्ट ये चीज बता देगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप इधर तो देख के बातें करेंगे तो इससे ही पता चल जाएगा यार या तो ये झूठ बोल रहा है या तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
या तो ये झूठ बोल रहा है या तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। स्माइल ऑफन टू कन्वे वार्मथ एंड अप्रोचेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस शो करने का मतलब बिल्कुल सीरियस में बात करें यार, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखिए, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखिए, थोड़ा स्माइली बात कीजिए, सामने वाले को लगे कि हां भाई दिल का अच्छा बंदा है, थोड़ा सा कूल बंदा भी है, वो आपसे बात करने से झिझके ना। अगर बहुत ज्यादा सीरियस मोड में बात करेंगे ना किसी से तो उसको लगेगा यार ये तो हमेशा सीरियस रहता है, इससे बात कैसे करें, तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा, आप अप्रोचेबल ही नहीं लगेंगे। इसलिए आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो क्या शो करेगी? अप्रोचेबिलिटी से शो करेगी। समझ गए? ये है सारी कहानी। वो सिग्मा मेल बनने की जरूरत नहीं है, कैसे करके ऐसे करके चल रहे हैं, अप्रोचेबिलिटी शो करेगी ये चीज। ठीक है, जरा आगे बढ़ते। स्पेंड टाइम विद सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स। मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी चीजों को लेकर के। अगर आपका सपना फौज में जाने का, अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं हां भाई हमें तेरे अंदर क्वालिटी दिखती है, तो बिल्कुल जा सकता है। स्पेंड टाइम विद देम, स्पेंड टाइम विद देम। आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिल्कुल नहीं गुजारिए जो बोलते हैं यार बहुत मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा। आप उनके साथ वक्त गुजारिए जो बोलते हैं यार ये सिंपल सी तो चीज है, आराम से होगा, ये सिंपल सी चीज है, आराम से होगा। और वो आपका अंदर एक और कॉन्फिडेंस की ऊर्जा प्रवाहित करेंगे कि हां आराम से होगा। मिनिमाइज एक्सपोजर टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस दैट अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस। वही बात है, ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके रहें जो बोलते हैं यार बहुत मुश्किल काम है, एसएसबी बहुत मुश्किल है, रिटन बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। समझा? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे, बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे। ये बात समझ में आई? और एक चीज मैं बताऊं, अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं अपने अंदर तो मतलब पता नहीं आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे लिए तो बहुत काम करता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, मुझे ये दोनों चीजें थी। मैं हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ता हूं, बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ता हूं, कभी-कभी बजरंग बाण पढ़ता हूं। अब ये चीजें पढ़िए, अगर आप किसी और धर्म से हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप किसी और धर्म से हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हनुमान चालीसा वो चीज मुझे ये फील हुई है ना यार, ये अलग ही चीज है यार, ये अलग ही चीज है। आप हनुमान चालीसा एक वक्त पढ़ के देखिए, आप एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी बनते हुए दिखेंगे खुद को। आप दिनचर्या में हनुमान चालीसा शामिल करके देखिए, पढ़िए रोज, सुनिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सुनिए, बजरंग बाण पढ़िए, उसकी वाइब ही अलग है, वो आपको टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने में मदद करेगी। मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूं। अगर आप किसी और धर्म के मानने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू, आपकी मर्जी। बट इफ यू आर हिंदू, डू दिस, डू दिस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है मेरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। जैसे सर्दियों के मौसम में हमने देखा है ना कि बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, हमें नहाने का मन नहीं करता, बस एक बार रजाई से निकल के वॉशरूम में जाके और एक लोटा पानी सर पे डाल लेते हैं ना, सर्दी भाग जाती है उसी टाइम। क्यों? क्योंकि हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। अगर आप उसी रजाई में बैठे रहेंगे, बहुत ठंडी, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, नहीं पाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, बस वही सारा खेला, बस वही सारा खेला। एक बार अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए तो सही, खुद पे विश्वास करके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आप एक बार सर पे एक लोटा पानी डाल के तो देखिए, सर्दी जाएगी तेल लेने। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वही सारी कहानी। आप किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हैं, आप अपने ऑलमाइटी पर भरोसा करें, आप जिसको भी मानते हैं, विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, आप चिंता मत कीजिए। इज सक्सेसफुल आउटसाइड योर कंफर्ट जोन रीइंफोर्स कॉन्फिडेंस। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अगर आपने कुछ अचीवमेंट अचीव किया, आपने कुछ चीजें अचीव करी हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लेट्स से कि आप स्टेज पे सॉन्ग गाने से बहुत झिझकते थे, बहुत झिझकते थे, लेकिन क्या किया आपने? आपने एक बार माइक पकड़ के गाना गाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर है और आप उसमें फर्स्ट प्राइज जीत गए। तो क्या अगली बार के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेगा यार मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया तो ये चीज है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु जी हमारे, जिनके काज विलंब न कीजिए। बहुत बजरंग बाण तो चीज है, समझ गया? नो गुड न्यूज कम फ्रॉम राष्ट्रीय राइफल। कौन सी दुनिया में हो तुम? वीडियो कॉल प्लीज नाम बदलवा लो, दुनिया देखना स्टार्ट करो। नो गुड न्यूज कम फ्रॉम राष्ट्रीय राइफल। 3 मार दिया हमने, आज शाम तक खबर आने वाली है, शाम तक नहीं, कल शाम तक खबर आने वाली है, 2 और मार गए, कल शाम तक वेट करो, 2 और मार जाएंगे, 3 मार्च में तक अपन 2 और मारेंगे, 2 और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कल शाम तक। दुनिया देखी, वीडियो कॉल प्लीज नाम लिख के बोल रहे हो तुम, मैं तेरा नाम ही भूल गया, मैं तेरा नाम क्या था। ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहले ना फेल होने के डर को छोड़ दीजिए। अब इस वे में सोचिए हिम्मत कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अब इस वे में सोचिए हिम्मत कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ये सोचिए अगर हो गया तो क्या होगा। अब रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, अब ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ये सोचिए अगर हो गया तो क्या होगा। यार दुनिया बदल जाएगी, यार जिंदगी बदल जाएगी, बस वही चीज है। अगर आप सदी ले जा रहे हो तो ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ये सोचिए अगर हो गया तो क्या होगा। यार जिंदगी बदल जाएगी, मेरी नहीं, मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। अब ये सोचिए तो सही। फियर ऑफ फेलियर को तो पीछे हटाइए ना। अब फेलियर के बारे में मत सोचिए, छोड़ दीजिए फियर को पीछे। मत सोचिए अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बस ये सोचिए अगर हो गया तो क्या होगा। व्हाट इफ आई क्लियर्ड, what if I cleared SSB, what if I got recommended, what if I got merit in, what if I joined National Defense Academy. Think about this only. What if you wear that uniform having stars on shoulders. What, visualize this only. फाइनल कंक्लूजन भाई, आज की कहानी बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट गई हैं मेरे साइड से। कंक्लूजन बस इतना ही है मेरे भाई कि तुम सब कर सकते हो, जो तुम सोच सकते हो तुम वो सब कर सकते हो। बस सही चीजें सोचो, सही डायरेक्शन में सोचो, खुद के एबिलिटी से विश्वास करो। कोई इवेंट बतलाओ ही मत, कोई इवेंट बतलाने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो ही मत, तुम ये सोचो ही मत कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम बस ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या होगा। दुनिया बदल जाएगी। क्या हो गया सोनिया शर्मा? तुम हर कुछ करने के लिए काबिल हो। तुम एनडीए रिटन एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो, तुम एसएसबी जैसे इंटरव्यू को आराम से पास पा सकते हो। बस खुद के ऊपर विश्वास करो। अगर तुमने खुद के ऊपर विश्वास किया मेरे भाई, तो मेरा वादा है तुम जरूर हर चीज अचीव करोगे, हर चीज अचीव करोगे। एट द एंड यू विल थैंक योरसेल्फ यार तूने उस दिन खुद पर भरोसा किया था, आज तो यहां खड़ा है।
यही है सारा खेल, यही है सारा माजरा। आप खुद को जैसे हो एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद के अंदर वो चीज पकड़ो, यार ये कमी है जिसके कारण मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो उस कमी को ही परमानेंट बाहर फेंक दो। तब आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को इंप्रेस करो, खुद को प्यार करो, दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपके अंदर कमी है, आप खुद ही उस कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको उस कमी के साथ एक्सेप्ट कर ले? और आप खुद को ही इस बात की कारण हीन भावना से देखते हैं कि यार मैं बहुत मोटा हूं, तो दुनिया क्यों ना आपका मजाक उड़ाए? दुनिया मजाक उड़ाएगी। अगर आपको लगता है मैं बहुत मोटा हूं, मुझे आप खुद हीन भावना से खुद को देखते हैं, पतला हो जाइए ना, पतले हो जाइए, आप भी खुद को एक्सेप्ट कीजिएगा, दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी। यही सारी कहानी। दिस इज व्हाट लाइफ इज। दिस सेशन वाज नॉट अबाउट दिस सेशन वाज अबाउट लाइफ। जीवन यही है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं भी करेगी तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा ना। अगर मुझे मेरे अंदर कमी दिख रही है जिसके कारण मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको बाहर करूंगा पहले, तब खुद को एक्सेप्ट करूंगा, और फिर दुनिया को बोलूंगा एक्सेप्ट करना करना करना। लेकिन भारत में वो नहीं जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के तरीके जो बताया, स्टार्ट विजुअलाइजिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इन दैट यूनिफॉर्म। लेकिन इफ एंड बट नहीं लाना गलती से भी। इफ एंड बट जब भी लाने की कोशिश करोगे, मेरी शक्ल याद आएगी तुम्हें, यार मास्टर बोल रहा था कि इफ एंड बट नहीं लाना। समझे? यही है सारा सार इस कहानी का। अंत में मेरे भाई, ये कैमोफ्लेज एक दिन तुम्हारे बदन पे होगा, ये कैमोफ्लेज एक दिन तुम्हारे बदन पे होगा। तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें एक दिन ऐसे करके ग्रीट करेंगे, एंड एट द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। थैंक यू, एंड यू विल थैंक योरसेल्फ वन डे। व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेवी? क्योंकि उन्होंने पहली बार ही नेवी का यूज किया था युद्ध लड़ने के लिए। उन्होंने सबसे पहले ही वो शिप्स का एक बेड़ा अपना बनाया था, एक प्रॉपर ट्रेन सोल्जर बनाए थे, इसलिए। चलो चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करो, करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव पेशेंस, वी आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड जय हिंद।